¿Cómo está usted? स्पेनिश में इसका अर्थ होता है आप कैसे हैं। अब नई भाषा सीखने के लिए आपके अटेंटिवनेस चाहिए, और अटेंटिवनेस कहाँ से आएगी? आपके कॉन्शियस माइंड से। Más mucho gracias। मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद। नई भाषा, नया बोल, नया मुहावरा, नई चीज़। आप बैठे हैं, रोज़मर्रा की रूटीन ज़िंदगी चल रही, नथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड काम करना ही बंद कर जाता है एक तरह से। इसीलिए मूढ़ता ज़्यादा हो जाती, कॉन्शियस माइंड में मूढ़ता ज़्यादा आ जाती। आप आराम से बैठे थे, किसी ने जोर से आके आपके कान में आवाज़ करी, ओए, तो एकदम सजा, क्या हुआ? और कई दफ़े लोग गुस्सा खा जाते हैं, मतलब मुझे डरा दिया। अरे हमने थोड़ी डराया, हमने तो आवाज़ करी। जागरूकता तब होती है जब आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है। आप यहाँ सामने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अचानक से यहाँ कोई बंदा नाचता हुआ गेट से एंटर कर जाए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ध्यान उधर चला जाएगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट होने लग गया। So anything different wakes up the conscious mind, attracts the conscious mind, and conscious mind functions. कुछ नया आपने सीखना हो तो नया सीखना भी कॉन्शियस माइंड से होता है। अब ऐसे समझिए, अगर आपके पास 0 वाट का बल्ब है तो रोशनी होगी कम, और 60 वाट का बल्ब लगाएंगे तो रोशनी होगी, और 100 वाट का लगा दे तो रोशनी होगी और भी ज़्यादा, और 500 वाट का लग गया तो जगमग हो जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, द डिग्री, द wattage of the mind is different. Somebody has a very low wattage. ऐसे व्यक्ति को एक ही काम 10 बार बोलो तो भी नहीं समझ आती। एक आदमी का कॉन्शियस माइंड अगर ठीक से काम कर रहा है तो वो चीज़ को एक बार सुनेगा और उसको समझ जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का फंक्शनैलिटी बेटर है। जैसे कोई जिम में जाके वेट्स करने लग जाए तो उसके बाइसेप ट्राइसेप बन जाएंगे, 6 पैक ऐप बन जाएंगे, और कोई अगर एक्सरसाइज करे ही नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर आप अपने शरीर की मसल्स पर काम करते हैं तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं, और अगर नहीं काम करते हैं तो मसल्स कमजोर रह जा। मसल्स तो सबके पास है। ऐसे ही जब हम अपने कॉन्शियस माइंड पर काम करेंगे तो ये ज़्यादा पावर वाला होता जाएगा, और अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे तो मन तो है लेकिन मन मूड है। You have the mind but you have an idiot mind then. But if you flex the muscles of the mind, then your mind becomes strong. It grows. It becomes really very powerful. अब थोड़ा इसमें एक बात समझने की है, जो आ रही है वो कहती हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं उनकी सोच में कोई जान नहीं होती। If you have too many thoughts running in your head, none of your thought is potent or powerful. It will not have power to conceive. The thought will not have power to create. A thought will remain just a thought. लेकिन अगर आप अपने मन को ट्रेन करें और मन में विचारों की गिनती को कम कर दें,
अगर मैं अभी बोलूं कि अभी 1 मिनट में आपके मन में कितने विचार आते, कभी गिने हैं आपने? आज गिनिएगा। आज शाम के भोजन के बाद या जब भी समय मिले बैठिएगा और सामने घड़ी रख लीजिएगा और जस्ट काउंट गिनिएगा कि 1 मिनट में या 5 मिनट में आपके मन में कितने विचार आते। कई 100, कई 1000। अब अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन इस तरह करने लग जाएं कि उसके विचार आधे रह जाएं, बड़ी उपलब्धि हो गई। आज सुबह आप बैठे सब लोग, रोज की तरह सुबह अभ्यास किया सबने। अगर मैं आपसे कहूं कंपेयर करिए, रूटीन में आपके मन में जितने विचार आते हैं, क्या उतने ही विचार उस समय बैठने पर भी आ रहे थे क्या? वाइल्ड गेस, डिड इट गेट रिड्यूस्ड? कुछ कम होते हैं, नहीं होते? काफी कम हो जाते हैं, काफी कुछ रुक जाता है। और आपको एक रहस्य, आज एक सीक्रेट आपको बतावें, और वो ये है कि जहां तुम्हारे मन के विचार कम होने शुरू हो गए, क्या उतना ही मन में सुख नहीं बढ़ने लग गया था? The proportion of your thoughts will decide how joyful your mind will remain. अगर आपके मन में बहुत अधिक विचार चलते हैं तो आप अपनी सिर्फ शक्ति लूज करते हैं, शक्ति आपकी खत्म होती है और मन भी बेचैन होता है। क्यों? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां खुली हैं, योर सेंसेस आर ओपन, इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन थ्रू आईज, थ्रू ईयर्स, थ्रू नोज, थ्रू टंग, थ्रू स्किन, इंफॉर्मेशन इज गोइंग इन, राइट? अब ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किसने किया? कॉन्शियस माइंड ने। और जब मन विचारों में रहता है, जब मन सेंसेस के इनपुट्स की प्रोसेसिंग में लगा रहता है, द माइंड लूजेस इट्स एनर्जी। आपने कभी ट्रेन में लंबा सफर किया हो, 10 घंटे, 24 घंटे, 40 घंटे, यू आर जस्ट सिटिंग इन द ट्रेन और प्लेन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड येट यू गेट टायर्ड। फिर भी थक गए। क्यों? बैठे थे पर आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, नाक सूंघ रहा है, जीभ कुछ खा रही है, कुछ बोल रही है, और शरीर पैसिवली हिल रहा। जहाज में तो और भी जोर से हिलते, और बस ट्रेन में हो तो भी इतना हिलना भी तुम्हारे शरीर को थका देता है, राइट? ट्रेन में सिर्फ बैठे हो तो भी थक गए, कार में बैठे थक गए, प्लेन में बैठे थक गए, कुछ नहीं किया थक गए। पर एक्चुअली जब हम कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तब भी बहुत कुछ हो रहा था। बाहर देखे तो पेड़, खेत, लोग, सड़कें, आसपास लोग, उनकी बातें, शोर, सब प्रोसेस कौन कर रहा है? मन। इसलिए मन और शरीर दोनों एक साथ और बहुत सारा थक जाते हैं। Why? Just processing, that's it. आपके घर में मिक्सी आप इस्तेमाल करते हो, ग्राइंडर इस्तेमाल करते हो, आप कोई मसाला पीस रहे हैं, आपने ज़्यादा देर मोटर चला दी, क्या होगा? धुएं निकल गए, मोटर फूक गई। तो मोटर चलाओ तो फिर थोड़ा रेस्ट दो, फिर चलाओ, फिर रेस्ट दो। कई लोग ऐसा समझ नहीं करते, उनके घर में मिक्सी ग्राइंडर जल्दी खराब हो जाते हैं। आप वाटर पंप यूज करते हैं, रात भर ही चलता रह गया, सुबह वो भी फूक जाता है। फैन की मोटर खराब हो जाती है ज़्यादा यूज होने पर। आप सोचिए अपने मन को कितना यूज करते हो।
इसलिए तो दिमाग खराब हुआ फिर। अब इसी कॉन्शियस माइंड में, इसी सचेत मन में इंद्रियों से, सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो भी प्रोसेस हो रही। कुछ नया सीखना हो, तुमने देखा जब कोई आदमी पहली पहली बार नई नई कार चला रहा हो तो उसको देख के पता लग जाता है कि ये बंदा फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा है, और वही स्टीयरिंग व्हील कहीं नहीं भाग रहा, तो कैसे पकड़ लेगा उसको, और ब्रेक लगाऊं, पेडल दबाऊं, क्या करूं, गियर्स बदलूं, बाएं देखूं, सामने देखूं। हमारे एक परिवार में एक महिला ने ड्राइविंग सीखनी शुरू करी, तो मैं भी थी कार में। जो उसने डांट लगाई अपने घर वाले को, जो उसने डांट लगाई, हिल क्यों रहे हो तुम, हिल, और अब हिले भी नहीं क्या, वो फर्स्ट टाइम कार ड्राइव कर रहे। कितना टेंशन हो जाता है, क्यों? कॉन्शियस माइंड इज फंक्शनिंग। कॉन्शियस माइंड के काम करने का मतलब आपका ब्रेन एक्टिवली फंक्शन कर रहा है। रिटायरमेंट पे, ओल्ड एज में बहुत सी बीमारियां सिर्फ इसलिए आपको आती हैं क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड का सही उपयोग नहीं कर रहे होते। इसलिए ब्रेन का फंक्शन कम हो जाता है, इसलिए ब्रेन की डिजीजेस शुरू हो जाती है। तो वेकिंग स्टेट is the time when your conscious mind works actively. But what happens when you are not waking? That is the time when your subconscious mind comes. Please see the slide. All experiences, emotions, thoughts present in the conscious mind get stored in the subconscious, and the conscious mind will only focus on what it is actively pursuing. Rest automatically gets stored in the subconscious. जागते हुए में जितने अनुभव आपको होते, जितनी भावनाएं तुम्हारे मन में आती, जितने विचार आपके मन में आते, ये सब कुछ आपके सचेत मन के द्वारा आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जिस चीज को वर्तमान में आप इस्तेमाल करेंगे, या ऐसे सोचें, जिस विचार को आप अभी अपने मन में लाएंगे उतना ही कॉन्शियस माइंड काम करेगा, बाकी सब सबकॉन्शियस में चला गया। जैसे मैं पूछूं आज सुबह मैंने क्या कुछ बोला, एज इट इज मुझे लिख के दीजिए, दे पाओगे? अब आपको क्या याद रहेगा? कोई एक कहानी, कोई एक सेंटेंस, कोई एक गीत। You will just remember a little part of what I spoke in good 2 hours. Where did the rest go? Subconscious. मुझे एक ही बात करोड़ों बार कहनी इसलिए पड़ती है क्योंकि आप कॉन्शियस होके सुनते ही नहीं हो। क्यों नहीं सुनते? इसलिए कि आपका सबकॉन्शियस जरूरत से ज्यादा काम कर रहा होता है। जैसे आधे समय तो तुम अपनी मेमोरीज में खोए रहते हो। जैसे मैंने कोई बात कही, कोई कहानी कही, और वो कहानी में से आम शब्द आया, तो आम सुनते ही तुमको बचपन के खाए आम याद आ गए, तुम्हें आम का सीजन चल रहा है ये याद आ गया, ये कि आज दोपहर लंगर में आम मिले थे पर स्वाद नहीं थे, या बड़े स्वाद थे, पता नहीं अब रात को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। One thing triggers thousands of thoughts in your mind, and all these thoughts are coming out of subconscious. तो सबकॉन्शियस में सब स्टोर रहता है,
जितना हिस्सा हम एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं उतने भर को हम, तो आप सोचें, ऐसे तो तुम कहते हो मेरे को बड़े विचार आते, पर सच ये है कि विचार की मात्रा बहुत कम है और आपके सबकॉन्शियस में जो पड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। से आप जब से जन्मे हो, इस जन्म की मैं बात करूं तो आपने क्या कुछ देखा होगा, ऐसे तुम नहीं बता पाओगे, पर सब कुछ अवचेतन मन में है। जो कुछ सुना तुमने वो भी, जो कुछ छुआ तुमने, मार पड़ी कि किसी ने प्यार किया, कि किसी ने छेड़ा, कि किसी ने चिकोटी काटी थी, कि किसी ने थप्पड़ मारा था, सब। So all your touch, all your words, sounds, all your sights, all your fragrances or bad odors, they are stored in your subconscious. जो सबकॉन्शियस में पड़ा है वो ही निकल निकल के कॉन्शियस में आता है।